तो नमस्कार के माध्यम से आप लोग को यूपी जीके रिवीजन सीरीज करवाई जा रही है। उसी क्रम में यह आप लोग की 9वीं क्लास है, 9th क्लास है। इसका टॉपिक है सिंचाई एवं बांध। इससे संबंधित आज डिस्कशन करेंगे और आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इससे संबंधित प्रश्न, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और नोट्स के साथ-साथ में आप लोग को पूछे गए प्रश्न भी करवाए जाएँगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। आप लोगों की आज क्लास होने वाली है। तो पहला टॉपिक आप लोग का है सिंचाई। सिंचाई से संबंधित आज डिस्कशन करेंगे। पहले आप लोग पॉइंट डिस्कशन कर लीजिए, उसके बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे बांध और नहरों के संबंधित सारे पॉइंट क्लियर करेंगे। तो बढ़ते हैं आज। पहला पॉइंट आप लोग का है दोस्तों, पहला पॉइंट आप लोग का है सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो यह क्षेत्रफल के क्रम में है, ये याद रखना। और परसेंटेज के हिसाब से पंजाब आप लोग का हो जाता है। दूसरा पॉइंट आप लोग का है, यह दोस्तों पॉइंट है आप लोग के डिस्कशन करना ज़रूरी है। पूरा डिटेल डिस्कशन अभी आगे करेंगे। यूपी के शुद्ध बुआई क्षेत्र के 86.4% पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। जैसे यह आप लोग का यूपी है, ठीक है। ये सिंचित क्षेत्र आप लोग का टोटल है 100%। इसमें से आप लोग का कृषि योग्य बुआई क्षेत्र है आप लोग का 100% और 86.4% आप लोग का सिंचित क्षेत्र है, ठीक है। ये इसका मतलब यही है 86.4% सिंचित सुविधा उपलब्ध है। यूपी में सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के सभी स्रोतों में नलकूप सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का याद रखना, क्योंकि ये बारीकी पॉइंट आप लोग का है। कुल क्षेत्र का आप लोग का 74.9%, कितना 74.9% नलकूप से सिंचित होता है। तो यह 73 लिखा है, तो ये भी कभी कभी ऑप्शन में आसपास पूछ लिया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट आप लोग का 74.9% है। ये 18% लिखा है, तो इसको याद करना 15.2%। ये पॉइंट दो याद करने वाले कारण ये है कि हर एग्जाम में ये दो पॉइंट स्टेटमेंट में हो चाहे जैसे वो रखे जरूर जाते हैं। तालाब झील 9% के आसपास है और अन्य साधन आप लोग के 0.6% के आसपास है। तो ये आप लोग के सिंचित क्षेत्र हो गए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सारी चीज़ें आगे और भी डिस्कशन की जाएंगी, तो बने रहिए लास्ट तक दोस्तों, क्योंकि एक भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है। चौथा आप लोग का पॉइंट है यूपी में सर्वाधिक सिंचाई सुविधा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है यह आप लोग का? क्या हो गया? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। रुक जाइए एक सेकेंड, यह आप लोग का क्या हो गया? पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये आप लोग का पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है आप लोग का, और सर्वाधिक नहरें आप लोग की कहाँ है? पश्चिमी क्षेत्र में ही है। नहरों के सर्वाधिक लंबाई आप लोग को रायबरेली में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? रायबरेली। मोस्ट ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, छठा पॉइंट आप लोग का है यूपी के नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई मैदानी क्षेत्र में की जाती है। कहाँ की जाती है? मैदानी क्षेत्र में। अच्छा, मैदानी क्षेत्र कहाँ है? तो जैसे पहला नलकूप कहाँ हुआ था? मेरठ में। अभी सारी चीज़ें ये पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। पहले आप लोग को पॉइंट क्लियर कर देते हैं, फिर आप लोग का आ जाता है सातवां पॉइंट, कुओं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई आप लोग का तराई क्षेत्र में होती है। कहाँ? तराई क्षेत्र में। ये क्योंकि पॉइंट सारे आप लोग को रट्टा मारने वाले हैं, डायरेक्ट पूछा जाता है यूपी की नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होता है? तो मैदानी क्षेत्र में। कुओं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो तराई क्षेत्र में। तालाबों द्वारा पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप लोग का बुंदेलखंड क्षेत्र हो जाता है। कहाँ? बुंदेलखंड क्षेत्र में हो जाता है। अगर आप लोग का इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो आप लोग बताएंगे तमिलनाडु हो जाता है। कहाँ हो जाता है? तमिलनाडु में सर्वाधिक तालाबों द्वारा सिंचाई होती है। तो यह आप लोग का हो जाता है, सारे पॉइंट डिस्कशन हो जाते हैं। पहले डिस्कशन करने से पहले तो बांध से संबंधित कुछ पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ चीज़ें आप लोग को बतानी ज़रूरी है, जैसे यह बांध आप लोग का बनाया गया, तो बांध के साथ में आप लोग का टरबाइन बनाया जाता है। टरबाइन बनाने के साथ साथ में आप लोग की जल विद्युत उत्पादन होता है। कारण यहाँ टरबाइन से क्या गिरता है? पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। क्या? यहाँ पर पानी नदियों का आकर इकट्ठा हो जाता है, और आप लोगों का यहाँ पर इकट्ठा होने के बाद में झील या जलाशय बन जाता है। क्या बन जाता है? झील या जलाशय बनेंगे। तो इसके फ़ायदे क्या है? मछली पालन भी हो सकता है, और नहरों निकाली जा सकती है चारों तरफ से, तो सिंचाई भी हो सकती है। लेकिन इसके निगेटिव इफ़ेक्ट भी हुए हैं, जैसे कि गाँव के गाँव बर्बाद तबाह हो जाते हैं। बाढ़ आने पर, बाढ़ आ गई तो गाँव के गाँव बर्बाद हो गए। जो सिंचित क्षेत्र आसपास का कृषि योग्य क्षेत्र है वो भी इसके चपेट में आ जाता है। तो ये सब चीज़ें
बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं और इससे वो होता है, जैसे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बांध बना दिया जाएगा तो कि यहाँ की सारी भूमि जो होगी तो वो जलमग्न हो जाएगी। जब जलमग्न हो जाएगी तो वहाँ पर उपजाऊ क्षेत्र नहीं बचेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं बांध बनाने के, लेकिन बांध बनाया ही जाता है, फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। तो चलिए यूपी की नहरें, अब यूपी की नहरें डिस्कशन कर लेते हैं। ऊपर के पॉइंट तो आप लोग को पहले डिस्कशन ही करना था, क्योंकि वो टू द पॉइंट आप लोग को रट्टा मारना था। अब आप लोग के आ गई ऊपरी गंगा नहर। तो ऊपरी गंगा नहर डिस्कशन करने से पहले आप लोग को कुछ चीज़ें बताना ऊपरी गंगा नहर आप लोग की पहली ऐसी नहर है, जैसे आप लोग की 6 नहरें हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य में नहरें सिंचाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ये तो मानते हैं, लेकिन 15.2% यहाँ पर लिखते हैं, 15.2%। एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पर 15.2% नहरों द्वारा सिंचित होता है। सही से पेन नहीं चल रहा थोड़ा, आप लोग 15.2% नहरों द्वारा सिंचित होता है। ठीक, उसमें मुख्य नहरें कौन कौन सी हैं, और जो बारहमासी नहरें हैं, सॉरी बारहमासी नदियाँ, उनसे नहरें निकाली जाती हैं। तो नहरें, मुख्य नहरें आप लोग की पहली आप लोग की नहर हो जाती है ऊपरी गंगा नहर। कौन सी? ऊपरी गंगा नहर हो जाती है, जो गंगा हरिद्वार से उद्गम होती है। उद्गम स्थान कौन सा? हरिद्वार। कहाँ से? उत्तराखंड से। यूके लिखा है तो यूनाइटेड किंगडम ना समझना, इसको हरिद्वार समझना। हरिद्वार उत्तराखंड समझता है, ठीक है। वहाँ से एक इसका उद्गम होता है। और स्थान अगर पूछ लिया जाए तो स्थान आप लोग का हो जाता है कनखल। जैसे आप लोग का स्थान है कनखल, कनखल हो जाता है आप लोग का स्थान, वहाँ से उद्गमित होता है। हरिद्वार के कनखल से उद्गमित होती है ऊपरी गंगा नहर, ठीक है। यह आगरा नहर व निचली गंगा नहर, निचली गंगा नहर, यह आगरा नहर व निचली गंगा नहर से भी संबंधित है, ठीक। तो आगे अभी पढ़ेंगे और धीरे धीरे से डिस्कशन सारी चीज़ें कर लेंगे। तो अब देखेंगे जैसे इसका सिंचाई क्षेत्र कितना है, कितना है, 7 लाख हेक्टेयर। कितना? 7 लाख हेक्टेयर इसका सिंचाई क्षेत्र है। ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र इसका सिंचाई की जाती है, इतना क्षेत्रफल ये कवर करती है। इसकी ये स्टार्ट कब हुई थी? जैसे आप लोगों को पता होगा कि 1842 में इसकी सोच की गई थी, सोचा गया था कि ये एक नहर होनी चाहिए ऊपरी गंगा नहर, जो सिंचित क्षेत्र बढ़ा सके। जैसे 7 लाख हेक्टेयर आप लोग का हो गया, फिर इसका पोस्टपोन कर दिया गया। फिर आए कॉर्नवालिस की याद आ रही, लॉर्ड हार्डिंग आए। कौन से आए? हार्डिंग आए और हार्डिंग आते ही आते इसको क्या किए? मंजूरी दे दिए। मंजूरी कब दी? 1848 में। ये 6 साल तक तो ऐसे ही पड़ी रही। एक सेकेंड, 1848 में इसको मंजूरी दे दी और 6 साल में, क्या 6 साल में ये बन के तैयार हो गई। 1854 में बन के तैयार हो गई। फिर ये काम शुरू किया अपना 1855 में काम शुरू कर दी। 1854 में बन के तैयार हुई, 1855 में अपना काम शुरू कर दी। अब इसकी लंबाई अगर पूछ लिया जाए तो 342 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मुख्य नहर की 342 किलोमीटर नहर लंबाई है इसकी। अगर इसकी शाखाओं के सहित बात कर ली जाए, ज़्यादा हो गया गौच पोच, इसकी मुख्य शाखाओं की बात कर ली जाए, क्या मुख्य शाखाओं सहित इसकी लंबाई कितनी है? तो आप लोग बताएंगे 6200 किलोमीटर है। क्या? 6200 किलोमीटर। यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण नहर है, तो इसलिए इसकी मुख्य लंबाई पूछी जाती है, जो कि 342 किलोमीटर है। तो 342 आप लोग याद रखना, यही सब मोर देन सफिशिएंट है, एग्जामिनर यहीं से पूछता है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं आप लोग की। हाँ, अभी एक सेकंड, एक पॉइंट इसका छूट गया, वो याद आ गया, आप लोग को बता देते हैं। यह गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है? मैनपुरी में मिलती है, क्योंकि ये पूछा गया पॉइंट है, तो इसलिए आप लोग को बता दे रहे हैं। मैनपुरी में ऊपरी गंगा नहर मैनपुरी में गंगा नदी से मिल जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग की आ जाती है निचली गंगा नहर। तो निचली गंगा नहर 1978 लिखा है, यहाँ पर लिख दीजिए 1878, ठीक। ये सही हो जाएगा आप लोग का 1878। और इसका सिंचित क्षेत्र कितना है? तो पहले ही बता दें, 4.6 लाख हेक्टेयर। कितना है? 6 लाख हेक्टेयर, 4.6 लाख हेक्टेयर ये सिंचित करती है। यह उद्गमित कहाँ से होती है? नरौरा बुलंदशहर से यह इसका उद्गम होता है। और सिंचाई यह करते हैं बुलंदशहर हो गया, अलीगढ़ हो गया, एटा हो गया, फिरोजाबाद हो गया, मैनपुरी हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, और आप लोग का कानपुर, इतने जिलों को सिंचित करती है। सोच लीजिए कितने जिलों की रोजी रोटी चलाती है निचली गंगा नहर। तो यह इम्पोर्टेंट हो जाती है आप लोग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने के साथ साथ में आप लोग को इसकी लंबाई बता देते हैं। लंबाई आप लोग को बता देते हैं क्योंकि ये पूछी गई एक बार लंबाई है, तो आप लोग की 8278 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। कितनी? 8278 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। किसकी? निचली गंगा नहर की। अब आ जाती है आप लोग की आगे की नहर डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि जब आप लोग को ये आप लोग की आ जाती है अपर गंगा कैनाल, ठीक है, अपर गंगा कैनाल आ जाती है, या भीमकोंडा बैराज से निकाली गई है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको, कहाँ से निकाली गई? भीमकोंडा बैराज से निकाली गई है। उद्गमित कहाँ होती है? हरिद्वार के कनखल नामक स्थान से इसका उद्गम होता है, और भीमकोंडा बैराज से निकाली गई। कहाँ से? भीमकोंडा बैराज से। बार बार दोहराने का मतलब है दोस्तों कि आप लोग के लिए रामबाण एक कान में जाएगा तो याद रहेगा, एग्जाम हॉल में आप लोग को याद रहेगा। यह आप लोग की आ जाती है निचली गंगा नहर। लोअर गंगा कैनाल, ठीक है, लोअर गंगा कैनाल आ जाती है आप लोग की। यह आप लोग का लोअर गंगा कैनाल का मैप है, आप लोग देख लीजिए। थोड़ा थोड़ा आगे डिस्कशन करेंगे, सारी चीज़ें एक जगह पे डिस्कशन करने वाली नहीं होती। अब आप लोग की मध्य गंगा नहर आ जाती है। तो मध्य गंगा नहर में उद्गम इसका इम्पॉर्टेंट है, बिजनौर बैराज से उद्गम होता है इसका। कहाँ से होता है? बिजनौर बैराज से इसका उद्गम होता है। इसका मध्य गंगा नहर का। मध्य गंगा नहर में इसकी शुरुआत कब हुई? ये याद रखने वाली, क्योंकि ये अभी हाल की 2007 और 2008 में इसकी शुरुआत हुई, ये याद रखना, ठीक है। गंगा बैराज है, बिजनौर बैराज नहीं है, गंगा बैराज है। यहाँ पर गंगा जोड़ा ऊपरी गंगा नहर से जोड़ा बना के नीचे उतरती है, ठीक है। यह आप लोग का गंगा बैराज है। क्या है? गंगा बैराज यहाँ से निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शारदा नहर हो गया आप लोग की, चौथा नंबर आप लोग का शारदा नहर होगा। या 1920 से स्टार्ट होती है। क्या? 1920 से स्टार्ट होती है, 1928 में यह कंप्लीट होती है। तो लंबाई इसकी कितनी है? 12,368 लंबाई है इसकी। 12,368 लंबाई है। कितनी? 12,368 लंबाई है। लेकिन 12,368 टोटल नहीं है, ये काट दीजिए। आप लोग की 9,961 इसकी लंबाई हो जाती है, और यह 1928 में बन के तैयार होती है। इतना याद रख लेंगे तब भी ठीक है, सफिशिएंट है। ज़्यादा और आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और पढ़ेंगे तो मैप विद मैप और डिटेल एक्सप्लेनेशन जब यूपीएससी का पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी आप लोग को रैपिड फायर रिवीजन सीरीज कराया जा रहा है, जो जो इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए वह करवाया जा रहा है। तो उद्गम इसका देख लीजिए, यूपी नेपाल के बॉर्डर पर है बनवासा नामक स्थान। वहाँ से शारदा नदी से इसका निकाला गया शारदा नहर। इसका लगभग 8 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचाई सिंचित है। 8 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचित है, ये सोच लीजिए। दुनिया की सबसे लंबी नहर प्रणालियों में से एक है। दुनिया की सबसे लंबी नहर प्रणालियों में से एक है। कौन से? शारदा नहर प्रणाली। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए ये टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। आगरा नहर आप लोग की आ जाती है। आगरा नहर 1878, क्या 1878 अंतर्राष्ट्रीय नहर है, ठीक। आगरा नहर उद्गम इसका दिल्ली ओखला नामक यमुना नदी से होता है। दिल्ली से ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से इसका उद्गम होता है। अब दिल्ली जैसे होगा, हरियाणा होगा, राजस्थान होगा, यूपी होगा, इसको जो है फ़ायदा पहुंचाते हैं, सिंचित क्षेत्र बनाते हैं आगरा नहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगरा नहर में अगर आप लोग इसका वो पूछ लीजिए, अगर आप लोगों से पूछा जाएगा, कभी वैसे पूछा नहीं जाएगा इसलिए बताया नहीं, 1.5 लाख हेक्टेयर जो है इसका सिंचित क्षेत्र है, ये याद रखना। और यमुना नदी के दाहिने किनारे से निकाली गई है ये, यमुना नदी के दाहिने किनारे से ये पूछा गया है कि यमुना नदी के दाहिने से किनारे से निकाली गई है आगरा नहर। इसका निर्माण 1837 में संपन्न हुआ, ये याद रखना। ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। उद्गम स्थान पूछा जाता है बस, और सिंचित क्षेत्र पूछा जाता है। पूर्वी यमुना नहर जैसे आप लोग की आ जाती है। पूर्वी यमुना नहर 1830 में काम करना अपना शुरू किया, ठीक है। उद्गम इसका सहारनपुर से फैजाबाद नामक स्थान से है, पूर्वी यमुना नहर का। 1631 में ये जैसे लिखा है यहाँ पर, यूपी की सबसे पुरानी नहर 1631 में इसका काम किसने शुरू किया था? ये भी इम्पोर्टेंट है, शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने शुरू करवाया था इसका काम, लेकिन पूरा किसने किया था? विस्तार दिया अंग्रेजों ने विस्तार करके 1830 में इसको पूरा कंप्लीट किया। यह है फैक्ट। पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी से निकाली जाती है, और यमुना नदी के निकाली गई है, लेकिन ये 1450 किलोमीटर का इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर की कुल लंबाई है। इसकी शाखाओं को मिला के है, इसकी
खुद की लंबाई अगर पूछी जाए तो खुद की लंबाई कभी नहीं पूछी गई है। शाखाओं से मिला के 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। या पूछा गया इसका सिंचित क्षेत्रफल, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो 2 लाख हेक्टेयर इसका सिंचित क्षेत्रफल है। ये याद रखना, कुछ कुछ चीज़ें सुनते जाइए, कुछ कुछ चीज़ें लिखते जाइए, जिससे कि आप लोग को याद होती जाएगी। और पूर्वी यमुना नहर आप लोग की उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है, सबसे पुरानी नहर है, ये याद रखना। 1631 में शाहजहाँ ने स्टार्ट करवाया था काम, और अंग्रेज़ों ने इसका विस्तार करके 1830 में कंप्लीट करवाया था। बस इतना ही पढ़ने वाला, और इसका कुछ पढ़ने वाला नहीं। अब जैसे अब दिल्ली के आते आते जैसे दिल्ली में ये यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक है, गाज़ियाबाद से निकलती है, फिर यमुना दिल्ली आते आते या यमुना नदी में मिल जाती है, ये याद रखना। बाकी और कुछ, जैसे ये लिखा हुआ है, दिल्ली तक यमुना नदी समांतर बहती है, इसके बाद पुनः यमुना में मिल जाती है, ठीक है। मतलब यमुना नदी से निकली, यमुना नदी में पुनः मिल गई। गंडक नहर आप लोग की आ जाती है यूपी बिहार। ये अभी यूपी टीआरई का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था, या तो यूपीपी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया। दो में से एक एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आया था। यूपी बिहार की सीमा बनाते हैं गंडक नहर। उद्गम इसका नेपाल बूढ़ी गंगा, क्या नेपाल से बूढ़ी गंगा से होता है। यूपी में सिंचाई कुशीनगर हो गया, महाराजगंज हो गया, गोरखपुर हो गया, देवरिया हो गया। तो वो सब क्षेत्र जो बिहार से सीमा बनाते हैं, वहाँ इसका सिंचित क्षेत्र है, इसका गंडक नहर का। चलिए, इसमें ज़्यादा पढ़ने वाला है नहीं, बस इतना ही पढ़ने वाला है। गंडक नहर यूपी बिहार की सीमा बनाती है, बस इतना ही पढ़ने वाला। सरयू नहर जैसे कुछ नहीं पढ़ने वाला है इसमें। घाघरा नदी बहराइच से इसका उद्गम हुआ है, बस इसकी शाखा है सरयू नहर, वहाँ से निकाली गई। कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सरयू नहर का कहाँ से निकाली गई, तो सरयू नहर कहाँ से निकाली गई है, उससे संबंधित सरयू नहर कहाँ से निकाली गई, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। तो घाघरा नदी से निकाली गई, बहराइच से, ठीक। केन नहर आप लोग की आ जाती है, तो यूपी एमपी बांदा सिंचाई, क्या है, बांदा सिंचाई परियोजना है, उससे उसके संबंधित है ये केन नहर। इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। केन नदी आप लोग की आ जाती है। और पन्ना केन नदी से निकाली जाती है पन्ना। पन्ना कहाँ है, हीरा का सबसे बड़ी खदान कहाँ है, पन्ना की, पन्ना में है, मध्य प्रदेश में, ये पूछा जाता है। बस और कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। यूपी के बांध आ गए आप लोग के, डिस्कशन कर ले। 2-3 नहरें इंपॉर्टेंट है। एक तो आप लोग की पूर्वी यमुना नहर, दूसरी शारदा नहर, तीसरी निचली गंगा, और चौथी आप लोग की ऊपरी गंगा नहर। बाकी बेतवा नहर पूछी जाती है, तो 56 किलोमीटर की है, डेढ़ ये वो 1.2 1.5 के आसपास लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र बनाता है, जो जालौन झांसी के आसपास का क्षेत्र सिंचित करता है। बस ये याद रखना, और याद भी नहीं रखना, कुछ नहीं याद करना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बेतवा नहर बनाई गई थी, बस इतना याद रखना, और कुछ नहीं। बेतवा नहर आए तो आप झांसी लगा के आना, झांसी, जालौन, हमीरपुर, ये याद रख लेना, और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। बेतवा से में बांध है, तो अब वो बांध आप लोग को अभी आगे बांध जब पढ़ाए जाएंगे तो आप लोगों से डिस्कस। तो आप लोग के आ गए यूपी के प्रमुख बांध। तो प्रमुख बांध में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहले ये पढ़ लीजिए, फिर आप लोग को एक लिस्ट दे दी जाएगी, तो लिस्ट के हिसाब से आप लोग पढ़ते रहना, ठीक है। तो जैसे पहला आप लोग का रामगंगा बांध हो गया। रामगंगा बांध आप लोग की रामगंगा नदी पर बनाया गया है, और धामपुर बिजनौर में इसका स्थान है, ठीक। ये याद रखना, 128 मीटर इसकी ऊंचाई है, यूपी का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है, इसलिए रामगंगा आप लोग को पढ़ना है। रामगंगा बांध कहाँ है, रामगंगा नदी पर। माता टीला बांध आप लोग का बेतवा नदी पर। कह रहे हैं बेतवा नदी, आप लोग याद रखना, बेतवा नदी मतलब झांसी हो गया, हमीरपुर हो गया, ठीक है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ है, बेतवा नदी पर, ठीक है। अब रानी लक्ष्मीबाई भी आ गई, तो बेतवा नदी पर कहाँ है, ललितपुर में है। लेकिन ये याद रखना, रानी लक्ष्मीबाई बांध आप लोग का ललितपुर में है। पुराना नाम इसका राजघाट बांध था, क्या, राजघाट बांध था। और राजघाट बांध पूछा भी जाता है, और कोई बांध पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन राजघाट बांध पूछा जाता है। अब जैसे चौथा आप लोग का बांध है रिहंद बांध। प्रमुख बांध आप लोग को बताया जा रहे हैं, बाकी लिस्ट नीचे दी हुई, अभी आप लोग को एक एक करके बता दिया जाएगा। रिहंद बांध आप लोग का आता है, तो रिहंद बांध आप लोग का रिहंद नदी पर है, जैसे सोनभद्र पर है। कहाँ है, सोनभद्र, तो रिहंद नदी पर है, सोनभद्र में, ठीक। सोन की सहायक नदी है रिहंद नदी, किसकी सहायक नदी है, सोन की। झील जो है, अब ये आती है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, उसी के नाम पर इसका नाम रिहंद, जैसे उसी के नाम पर दूसरा नाम भी पड़ जाता है, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, ठीक। दूसरा नाम रिहंद बांध का क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, इसलिए यह इंपॉर्टेंट होता है, और हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। 91 मीटर यह बांध है, और यूपी का सेकंड ऊंचा बांध है, ठीक है, दूसरा ऊंचा बांध है। पहला आप लोग का रामगंगा है,
और दूसरा आप लोग का रिहंद बांध है। तो दोनों बराबर पूछे जाते हैं और यूपी ट्रिपल एस सी में इसकी ऊंचाई पूछी जाती है। ठीक है, दोनों की ऊंचाई पूछ ली जाती है। पहले की 128 मीटर है और दूसरी की 91 मीटर है। पहले की 128 मीटर रामगंगा बांध की ऊंचाई कितनी है, 128 मीटर है। तो रामगंगा बांध की आप लोग को बता दी, और इसकी भी आप लोग को रिहंद बांध की 91 मीटर है। तो 128 91 मीटर याद रखना, दोनों बांध आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। पथराई बांध जैसे आप लोग कहा जाता है, पथराई नदी पर है। ठीक है, ललितपुर और झांसी के बॉर्डर पर है। गंगा यमुना और बेतवा घासान नदी, घासन लिखा धसान नदी होगा। ठीक है, गंगा यमुना बेतवा नदी याद रखना। पथराई बांध पथराई नामक स्थान पर पथराई बांध है, पथराई नदी पर है। ठीक है ये याद रखना। ये अर्जुन बांध जैसे आप लोग का अर्जुन बांध है। ठीक है, हमीरपुर चरबारी हमीरपुर के चरबारी नामक स्थान पर है। सरयू बांध आप लोग का सरयू घाघरा नदी पर बहराइच में है। सरयू बांध कहाँ है, बहराइच में। मेजा बांध आप लोग का बेलन नदी पर मिर्जापुर। मिट्टी से निर्मित बांध इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, मिट्टी से निर्मित बांध आप लोग का मेजा बांध है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, बेलन नदी पर है मिर्जापुर में। नौवा आप लोग का चंद्रप्रभा बांध है, वाराणसी में चंद्रप्रभा नदी पर है, याद रखना। ठीक है, इससे एक नहर निकाली गई है। नहर कौन सी है, चकिया एवं चंदौली सिंचाई इससे की जाती है, नहर से। ठीक है, चंद्रप्रभा बांध इससे नहर निकाली गई है एक, चकिया एवं चंदौली की सिंचाई की जाती है। ये बस इतना याद रखना, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं। जैसे 10वां आप लोग का होगा बाढ़ सागर बांध। ठीक है, सोन नदी पर है और शहडोल जिले में है। आगे बढ़ते हैं, यूपी एमपी बिहार झारखंड, अरे ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ये आप लोग का आएगा माता टीला परियोजना किस नदी पर। एक क्वेश्चन आप लोग को है, ये क्वेश्चन कौन सा है, माता टीला परियोजना किस नदी पर है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट फेवरेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंबल नदी पर, गंगा नदी पर, यमुना नदी पर, बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर। यूपी की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है, ऊपरी गंगा नहर है, शारदा नहर है, और निचली गंगा नहर कौन, और चंबल नदी है। कौन सी सबसे बड़ी नहर प्रणाली है आप लोग की, ये क्वेश्चन आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में डालना, तब जानेंगे। अब अगली क्लास में आप लोग को डिस्कशन कर देंगे। चलिए, बांध आप लोग के आ गए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग इसको लगा लीजिए। बस इतना ही पढ़ना है, और अगर बांध से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो इसी से संबंधित आ जाएगा। कहाँ है, कैसे है, कुछ नहीं, सब यहीं से आ जाएगा। चलिए बता देते हैं, रामगंगा बांध आप लोग का रामगंगा नदी पर है, स्थित कहाँ है, धामपुर बिजनौर में। दूसरा आप लोग का गोविंद बल्लभ भट्ट सागर बांध आ जाता है, रिहंद नदी पर है, पिपरी सोनभद्र में स्थित है। ओबरा बांध आप लोग का आ जाता है, रिहंद नदी पर है। कहाँ, ओबरा बांध कहाँ है, रिहंद नदी पर है, रावर्ट्सगंज सोनभद्र में है। चौथा आप लोग का बांध कोठी बांध आ जाता है, रामगंगा नदी पर है, बिजनौर में है। माता टीला बांध आप लोग का आ जाता है, बेतवा नदी पर है, झांसी में है। मूसाक हंद बांध आप लोग का कहाँ है, मूसाक हंद बांध आप लोग का कहाँ है, कर्मनासा नदी पर और चंदौली में है। जिरगो बांध बार बार पूछा जाता है, जिरगो नदी नहीं पूछी जाती, लेकिन कहाँ है, मिर्ज़ापुर में है। अहरौरा बांध पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, गराई नदी पर है, ये तो पूछा जाता है, लेकिन मिर्ज़ापुर भी पूछ लिया जाता है। अहरौरा बांध कहाँ है, तो मिर्ज़ापुर में है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा बांध नहीं है, तो अहरौरा ऑप्शन में रखा हुआ था, तो वो लोग लगा के आए थे कि नहीं है, लेकिन अरौरा बांध उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, मिर्ज़ापुर में। मेजा बांध आप लोग का निर्माणाधीन है, बेलन नदी पर है, मिर्ज़ापुर में। तो मिर्ज़ा ये ऐसे याद रखना, बेलन नदी पर है मेजा बांध। अदवा इम्पॉर्टेंट है, अदवा बांध आप लोग का मिर्ज़ापुर है। अरौरा बांध जहाँ रखा गया था वहीं पर अदवा बांध रखा गया था। तो अरौरा ना पता था किसी को, ना अदवा पता था, लगा के आए थे अरौरा। ठीक है, ये याद रखना। परीक्षा बांध आप लोग का कहाँ है, परीक्षा बांध आप लोग का बेतवा नदी पर और झांसी में। परीक्षा बांध बेतवा नदी और झांसी। जैसे बेतवा आप देखना, तो पहले तो आप लोग झांसी सोचना, अगर तुक्का मारना हो तो झांसी सोचना, फिर आप लोग हमीरपुर सोचना, फिर ललितपुर सोचना। परीक्षा बांध आप लोग का कहाँ है, झांसी में है, बेतवा नदी पर। गढ़वा बांध आप लोग का कहाँ है, गढ़वा नदी पर और चित्रकूट में है। बस ये पूछा गया है कि गढ़वा बांध कहाँ है, चित्रकूट में, ये क्वेश्चन बन चुका है। जामनी बांध आप लोग का जामनी में है और ललितपुर में स्थित है। तो नदी नहीं पूछी जाएगी, ललितपुर पूछा जाएगा, क्योंकि सेम नेम की नदी नहीं पूछी जाती, सेम एक साथ नाम और नदी नहीं पूछी जाती। जैसे जामनी नदी है, जामनी नदी पर स्थित है, तो पूछने का कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन जिला पूछ लिया जाएगा, ललितपुर है। आगे आ जाइए, यह आप लोग के बांध का नाम हो गया कालागढ़ बांध, रामगंगा नदी पर। कहाँ, रामगंगा नदी पर है, कालागढ़ में है।
तो कालागढ़ बांध, अब ये कालागढ़ नहीं पूछा जाएगा, नदी पूछ ली जाएगी, रामगंगा नदी पर है। रोहिणी बांध आप लोग का कहाँ है, ललितपुर में है, रोहिणी नदी नहीं पूछी जाएगी, रोहिणी बांध आपको ना ललितपुर में। एक्सेप्शन होते हैं, बहुत ईजी बनाना होता तो रोहिणी रख देंगे, नहीं तो पूछेंगे रोहिणी बांध किस जिले में है, तो ललितपुर में है। या तो आपको ऐसे ही दे देंगे मिलाने के लिए, या तो दे देंगे ये 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है या सही सुमेलित नहीं है, बस ऐसे ही पूछेंगे। शहजाद बांध जैसे आप लोग का शहजाद है, ललितपुर में है, कहाँ, ललितपुर में। गोविंद सागर बांध आप लोग का शहजाद नदी पर है, ललितपुर में है, तो ये पूछ लिया जाएगा गोविंद सागर बांध कहाँ है, तो ललितपुर। एक तो ये बहुत बार बन चुका है प्रश्न, गोविंद सागर बांध कहाँ है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ है, ये सब चीज़ बन चुके हैं, ठीक है। नरौरा बांध का, ये सब बन चुके हैं प्रश्न। बार नए प्रश्न बनाना होगा तो सुमेलित से बनाएगा। सजनाम बांध सजनाम नदी पर, ललितपुर में है। राजघाट बांध, जैसे राजघाट ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेतवा नदी पर है, ललितपुर में है, कहाँ है, ललितपुर में। राजघाट बांध बेतवा नदी पर, ललितपुर में है। अब आप लोग का आ जाता है मौदहा बांध, बिरमा नदी पर है, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कभी भी पूछा जा सकता है, इसका रेड लाइट चल रहा है। हमीरपुर में मौदहा बांध, बिरमा नदी पर। सुकमा डुकमा बांध बेतवा नदी पर है और ललितपुर में है। चंद्रप्रभा बांध आप लोग का चंद्रप्रभा नदी पर है और चकिया चंदौली में है। कन्हर बांध इंपॉर्टेंट है, कन्हर बांध इंपॉर्टेंट है। सुकमा डुकमा इंपॉर्टेंट है, सुकमा डुकमा बेतवा नदी पर, ललितपुर में। राजगढ़ बांध बेतवा नदी पर, ये देख लीजिए, ये 2 बांध ललितपुर में है, ठीक है। और दोनों बेतवा नदी पर, राजघाट और सुकमा डुकमा। चंद्रप्रभा आप लोग का चंद्रप्रभा नदी पर है, चकिया चंदौली में। बांध आप लोग का कन्हर नदी पर, रावर्ट्सगंज सोनभद्र। इंपॉर्टेंट इसीलिए बोला कि इंपॉर्टेंट है। कन्हर बांध कहाँ किस जिले में स्थित है, डायरेक्ट पूछा जाता है, या कन्हर बांध के सामने कोई और जिला दे दिया जाता है, रॉबर्ट्सगंज होता है तो पूछ लिया जाता है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसलिए बांध और जिला याद रखने की वाली बातें, और कुछ कुछ नदियाँ याद करने वाली। अर्जुन बांध आप लोग का जैसे अर्जुन नदी पर है तो ये याद नहीं करना है, लेकिन महोबा में है तो ये याद करना है आप लोग को। जैसे झलारपुर बांध करदिया नदी पर है और महोबा में, तो इतनी जल्दी आता नहीं वैसे, ये आएगा नहीं, लेकिन आएगा तो आप लोग को याद होना चाहिए। पथरी बांध आप लोग का है, पथराई और सुखनाई नदी पर है, झांसी में। कहाँ है, पथराई और सुखनाई नदी झांसी पर है। बस ये आप लोग के बांध हैं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रट्टा मार लीजिए, और आप लोग लिख के जहाँ पढ़ते हैं लगा लीजिए, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है। आप लोग के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे प्रश्न आप लोग के कंप्लीट हो जाएंगे। प्रश्न ही करवाएंगे आप लोग को, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करवाएंगे। जैसे आप लोग का पहला प्रश्न है, कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखो, पहले अभी बताए थे अहरौरा बांध, अडवा बांध, बदुआ बांध, ये सब आए थे, और बघेलखंड, ये तो क्या लोगों ने यहाँ तक पढ़े, कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में अपने मन में ले लिया है, लेकिन यहाँ लिखा था नहीं है, बस अरौरा बघेलखंड लगा के निकल लिए थे, लेकिन नहीं, पूरे नीचे तक पढ़ना है प्रश्न को। अरौरा, बघेलखंड, अडवा, बदुआ। बदुआ बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, यह बांका बिहार में है। कहाँ है, बांका बिहार में, ये लिखा भी है, ये यहाँ पर लिखा बांका बिहार में आप लोग का। अरौरा बांध आप लोग का मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, अडवा बांध आप लोग का मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, बघेलखंड बांध आप लोग का बलरामपुर उत्तर प्रदेश। अब चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, 20-25 मिनट लिए हैं, तो आप लोग को नीचे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है, रिहंद है, ठीक है। रिहंद सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, रिहंद परियोजना, ये याद रखना, रिहंद नदी पर है, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। रिहंद बांध को किसके नाम से जाना था, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह सोनभद्र पिपरी नामक गांव में स्थित है। ये एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। ये पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बांध है, तो रिहंद बांध का नाम दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत अभी पढ़ के आए थे ऊपर, नलकूप। दूसरा आप लोग की नहरें हैं। नलकूप कितना है, नलकूप आप लोग का कितना है, बता सकता है कोई, बता दीजिए नलकूप कितना है आप लोग का, नहर बता देना, ठीक है। नलकूप आप लोग का कितना है, 74.9% है, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है। और नहरें आप लोग का 15.2% है। कुआं आप लोग का 8.8% है। तालाब और झीलें 0.5% है। अन्य आप लोग का 0.6% है। यही आप लोग को ऊपर डिस्कशन किया गया था, या अदर कोई चीज़ें डिस्कशन नहीं किए गए, सब प्रश्न बनते हैं नोट्स से। निम्नलिखित में से सिंचाई साधनों में से किस में सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है, सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है, नलकूप द्वारा। किसके, नलकूपों द्वारा। ऊपर बता चुके 74.9%। कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है, शारदा नहर। कितनी, शारदा नहर करती है, 8 लाख हेक्टेयर की सिंचाई करती है, 8 लाख के आसपास के क्षेत्र की सिंचाई करती है।
ये यहाँ पर दिया हो 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। 1928 में इसका काम पूरा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर आप लोग को शारदा नहर मिल जाएगी। कौन सी? शारदा नहर आप लोग की मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब डिस्कशन हो चुका है, सारी लंबाई उम्बाई सबको ऊपर बता चुके हैं। आप लोग ऊपर ध्यान से पढ़ेंगे तो नीचे क्वेश्चंस कर लेंगे। भारत में नलकूप एवं, नीचे थोड़ा ले लेते हैं प्रश्न। भारत में नलकूप एवं कूप में सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश है। क्या? उत्तर प्रदेश। दोनों अगर मिला दिया जाए तो 23.7% के आसपास बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन बांध, अर्जुन बांध ये है। अर्जुन बांध नहर में उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। लाभान्वित जिला कौन सा? हमीरपुर। अर्जुन बांध हमीरपुर में ही स्थित है क्योंकि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो गोकुल बैराज पेयजल परियोजना है। गोकुल बैराज पेयजल परियोजना है और यह निर्माण इसका 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में। इसको मथुरा एवं गोकुल के मध्य यमुना नदी पर स्थित परियोजना का निर्माण कराया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मथुरा और गोकुल के मध्य यमुना नदी पर इस परियोजना का निर्माण करवाया गया और इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से? आगरा हो गया, मथुरा हो गया, वृंदावन नगरों में को पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न आप लोग का है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो बेतवा नदी पर निर्मित है। पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। आगे चलिए बढ़ते हैं। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से शुद्ध देसी घी, जैसे खाद्यान्न में आप लोग को मिला था प्रमुख खाद्यान्न का ओडीओपी में, तो शुद्ध देसी घी के लिए फेमस है औरैया। ओडीओपी भी इसको घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अयोध्या का गुड़ याद रखना आप लोग, ये आप लोग का मंडी परिषद UPSSC के द्वारा कराया गया था। 2019 सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। तो इसमें पूछा गया था ये कि बहुवर्षीय घास है, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से उगती है और उससे कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं। तराई क्षेत्रों में उगती है अमेठी ज़िले के, बाकी हमारे उधर भी उगती है, सब कहीं उगती है। उसको सरपत कहते हैं। क्या सरपत कहते हैं? मूंज जैसा होता है। एक सेकंड पढ़ के ही बता देते हैं आप लोग को, क्योंकि मैं थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। प्रकृति रूप में से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में क्या कहते हैं, यही बताना था आप लोग को। अमेठी ज़िले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास के कई प्रकार सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं। सबके घर में बने होंगे, जैसे डलिया है, ठीक है, और रखने वाली सामान चीज़ें बनी होंगी, तो वो बनते हैं सरपत से बनते हैं। यह मूंज के जैसे होता है और यह कांस के जैसे होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। या मूंज घास कहते हैं। ठीक, दोनों चीज़ें में से एक चीज़ कह लेना। 13 नंबर प्रश्न आप लोग का। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई जाती है? तो उगाई नहीं जाती है, तो ये है कपास। कपास नहीं उगाई जाती। ये महाराष्ट्र और गुजरात 2 जिले याद रखना। बाकी तिलहन चावल प्रमुख रूप से उगाई जाती है। सेकंड उत्पादन में उत्तर प्रदेश है चावल उत्पादन में। ठीक है, जैसे आप लोग की एक मिट्टी आती है काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम आप लोग का करेल मिट्टी है, क्योंकि ये पूछा जाता है। बीएड का कोई एंट्रेंस एग्जाम था, उसमें पूछा गया था कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो करेल मिट्टी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? तो सहारनपुर और मेरठ में नींबू उगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पैदा किया जाता है? तो 25 से 40% इस क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन इसमें 44.5% आप लोग का पूरे भारत का गन्ना उगाया जाता है। लगभग 50% के 45% के आसपास मान लीजिए आप लोग। भारत में आमों का क्या, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। क्या? उत्तर प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है। कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडार में शामिल है? कौन नहीं? एफडीआई नहीं है। एफडीआई नहीं है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं इसको, फॉरेन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं इसको। और आगे बढ़िए, जैसे आप लोग बाकी ये चीज़ें आप लोग की हैं, एफसीआई हो गया, एसडब्ल्यूसी हो गया और सीडब्ल्यूसी हो गया। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग याद रखना, ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं आप लोग के लिए।
तो ये आप लोग का क्या हो जाता है, ये आप लोग का WC हो जाता है, ठीक है। और SWC हो जाता है, FCI। ये तो सब एजेंसियां जो है आप लोग की अनाज भंडारण से संबंधित है। एक सेकंड रुकना थोड़ा, आप लोग ये समझिए, जैसे किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में निवेश किया जाता है उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं, FDI कहते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसका अनाज भंडार से नहीं है, इसका संबंध किससे, अनाज भंडार से नहीं है। जबकि भारतीय खाद्य निगम FCI, ठीक है, केंद्रीय भंडार निगम CWD और राज्य भंडार निगम SWC, ठीक है। ये हो जाता है आप लोग का। आगे बढ़ते हैं, आप लोग का प्रश्न हो जाता है 18 नंबर प्रश्न। कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है, यह बताना है आप लोग को। यह आप लोग का उत्तर 2014-15 की तो पूछा जाएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न आप लोग देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है, कुशीनगर में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग के जल्दी जल्दी प्रश्न फिनिश करते हैं, उसके बाद में दूसरी चीज़ें देखते हैं। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है, तो बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो आलमबाग में स्थित है, लखनऊ में। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश 21 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 2017 में हुई थी। तो इसको ये क्यों हुई थी इसकी स्थापना, क्योंकि किसानों की आय दुगनी करनी थी। कितने की दुगनी करनी थी, अभी तक शायद आय दुगनी हुई नहीं। RO में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर, परीक्षा बांध किस नदी, बेतवा नदी पर। और परीक्षा बांध है कहाँ पर, ये आप लोग को झांसी में मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है, आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है, आगरा में। आलू निर्यात जोन के लिए आगरा जोन की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए, तो काला नमक है। काला नमक कहाँ मिलेगा, सिद्धार्थनगर में मिलेगा, सिद्धार्थनगर में मिलेगा आप लोग को, सिद्धार्थनगर में, ठीक है। काला नमक चावल आप लोग को सिद्धार्थनगर तराई क्षेत्र में उगाया जाता है। आगे बढ़िए, 28 प्रश्न। चलिए 25 नंबर प्रश्न आप लोग देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना में से एक नहीं है, वर्षाजनक नहीं है, बाकी शारदा सहायक गंडक परियोजना और रामगंगा परियोजना है। यह पूछ रहा है ग्राम विकास अधिकारी, 2018 का प्रश्न पूछा हुआ है। 26 नंबर प्रश्न देख लीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से बनाई गई थी, अब सोच लीजिए देश के सहयोग से पूछ लिया गया, तो सोवियत संघ के देश सहयोग से बनाई गई थी। राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 की हुई थी, उसमें पूछा गया था यह प्रश्न। उत्तर प्रदेश राज्य 27 नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो रामगंगा बांध, वो सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है। इसकी हाइट कितनी है, 128 मीटर है, ठीक है। अगर पूछा जाए क्या पूछा जाए, माता टीला बांध की पूछ ली जाए हाइट, तो 45.72 मीटर है। रिहंद बांध की पूछ ली जाए, सेकंड लार्जेस्ट लंबा बांध है, तो 91 कुछ मीटर है। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो परीक्षा बांध आप लोग का बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पर परीक्षा बांध आप लोग का है, ठीक है। ये याद रखना आप लोग, परीक्षा बांध का है बेतवा नदी पर। तो यह आप लोग की क्लास आज फिनिश हो गई, यहीं तक आप लोग की क्लास थी। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।